वेलकम बच्चों, आपके अपने चैनल सुनीता श्रीवास्तव ज्ञानशाला। और इस चैनल पर आप बराबर बने रहिए क्योंकि यहाँ पर आजकल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण पढ़ाई यानी कि मैथ्स की क्लास चल रही है। शुरू से ही जब आप एक एक चीज़ को समझते चलेंगे तो आपकी मैथ्स जो है बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। और हम लोग इस समय कर रहे हैं कक्षा 7 की गणित प्रकाश, जिसके अंतर्गत परिमेय संख्याएँ कर रहे हैं। और परिमेय संख्याओं में अभ्यास फर्स्ट भी हम लोग कर भी चुके हैं। और आज देखते हैं हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए बच्चों, हम लोग करेंगे आज परिमेय संख्या का क्रमायोजन, यानी तुलना करना कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। तो यहाँ पर बच्चों आप ध्यान दीजिए, कुछ रूल है, उन्हीं के साथ साथ मैं समझाती भी चलूँगी आपको कि परिमेय संख्याओं के हरों को धनात्मक बनाते हैं। सबसे पहले ये हम देखेंगे कि इसमें हर जो है वो धनात्मक है या ऋणात्मक है। यहाँ पर देखिए 3/-5 लिया है तो ये ऋणात्मक है, इसको हमें धनात्मक बनाएंगे। आपको बता चुके बच्चों कि इसके लिए हम क्या करते हैं, -1 से गुणा करते हैं, ऊपर भी और नीचे भी। तो हमने जब -1 से गुणा किया तो ऊपर तो प्लस माइनस माइनस हो गया और नीचे माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी कि हर हमारा जो है वो धनात्मक बन गया। यदि दोनों परिमेय संख्याओं में से एक धनात्मक है और दूसरी ऋणात्मक है, जैसे 4/-7 है, यहाँ पर 5/4 है, तो सीधी सी बात है धनात्मक संख्या जो होगी वो ऋणात्मक संख्या से बड़ी होगी। अगला देखिए, दोनों परिमेय संख्याओं में से दोनों समान चिन्ह की अगर हों तो उनके हरों को समान बनाया जाता है। दोनों परिमेय संख्याओं के हरों को निरपेक्ष मानों का लासापा ज्ञात कर समान हर वाली परिमेय संख्या प्राप्त कर लेते हैं। जैसे अभी आपने पीछे वाले अभ्यास में ही पढ़ा था कि अगर दो परिमेय संख्याएं हैं, उनके चिन्ह बड़ा समान एक जैसे हैं, तो हम उनके क्या करेंगे, उनके जो हर हैं उनका लासापा निकालेंगे और उनके हरों को बराबर करने के बाद हम देखेंगे कि कौन से छोटा है और कौन से बड़े। यहाँ पर देखिए हमने उदाहरण लिया हुआ है आपके लिए, 7/-9 और -5/4। यहाँ पर हर को क्या करेंगे, हम धनात्मक बनाएंगे। इसके लिए हमें -1 से गुणा करना पड़ेगा, है ना। तो -1 से गुणा कर लिया तो ये क्या हो गया हमारा, ये प्लस का हो जाएगा और ऊपर 7 माइनस का हो जाएगा, यानी -5/4 और -7/9। अब हम इसको 4 और 9 को बराबर करेंगे हर। तो हर बराबर करने के लिए हमें क्या करना होगा, लासा निकालते हैं। जैसे पहले 4 और 9 है, आप निकाल लीजिए लासा। 2 दूनी 4, 2 एकन 2, और फिर 9 हमारा उतर रहा है साथ साथ में, 3 तियाँ 9, 3 एकन 3, यानी 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12, 12 36, यानी कि 36 इसका लासा पारा। हमें ऐसे बराबर करना है कि हरों को कि 36 आ जाए। तो यहाँ पर 4 है तो 4 9 36 हो जाएगा, और यहाँ पर हमारा क्या है, 4 है ना, तो 9 चौक 36 हो जाएगा। हमने ऊपर नीचे गुणा कर दिया। अब यहाँ पर आ गया -45/36, यहाँ पर है -28/36। अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि इसके अंश यानी कि -45 ये है और ये -28 है, तो -45 जो है वो -28 से छोटा है ना, छोटा है। तो इसलिए हमारी ये संख्या जो होगी -7/9 बड़ी होगी, -5/4 हमारी छोटी संख्या होगी। तो इस तरीके से हम बड़े आसानी से निकाल लेंगे कि छोटी और बड़ी संख्या है कौन है। हमको गिनी चुनी 3-4 बातों को समझना है और याद रखना है कि हम सबसे पहले हर को धनात्मक बनाएंगे। उसके बाद अगर दोनों के समान चिन्ह हैं तो हम क्या करेंगे, उनका लासापा निकालेंगे और उसके बाद हरों को बराबर कर लेंगे और देख लेंगे कौन छोटा है कौन बड़ा है। अगर ऋणात्मक संख्या है और धनात्मक संख्या है तो धनात्मक वाली संख्या ऋणात्मक संख्या से बड़ी होगी। आगे देखते हैं बच्चों, समान हर वाली इस प्राप्त संख्याओं के अंशों की, अगर कोई ऐसे हमारे पास परिमेय संख्या है जिनके हर समान है तो हम अंश की तुलना करके बता देंगे कि कौन सी संख्या बड़ी है। अब क्या करना है, परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम में लिखना, यानी छोटा फिर बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ये क्रम में हमें लिखना है। तो इसको करने के लिए हमें वही करना होगा, यानी परिमेय संख्याओं के हरों का लासापा निकालेंगे, हरों को बराबर करेंगे और फिर परिमेय के जो अंश हैं परिमेय संख्याओं को उनकी हम तुलना करेंगे छोटे से बड़े क्रम में। यहाँ पर देखिए हमने लिया है -7/9, -5/21, 2/-3 को आरोही क्रम में लिखना है। दी गई संख्याओं में 9, 21, 3 और 2/-3, इसमें क्या है, ये जो 2/-3 है इसके हर को हम क्या करेंगे, धनात्मक बना लेंगे। धनात्मक बनाएंगे तो नीचे प्लस हो जाएगा, ऊपर माइनस लग जाएगा, यानी -2/3 हो जाएगा। अब हम 9, 21, 3 और का हम निकालेंगे लासापा। लासापा निकाला हमने जो कि हमारा आया 63। अब हम क्या करेंगे, -7/9 है, इसको 7 से गुणा करेंगे, 9 7 63 हो जाएगा। -5/21 को 21 का 63 बनाना है तो 3 से गुणा करेंगे, गुणा हम ऊपर नीचे दोनों करेंगे। यहाँ पर देखिए -2/3 है, इसको 21 से करेंगे तो 21 3 63 होगा और ऊपर हो जाएगा -42। अब यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन सी है, 49 है, तो -49 लिख दिया। फिर उसके बाद क्या, 42 है, -42 लिख दिया और उसके बाद 15। तो 49 वाली संख्या सबसे छोटी है, फिर 42 वाली है, फिर उसके बाद -15 वाली है।
तो -7/9 इधर देखिए दिखाई नहीं दे रहा है, -7/9 छोटी है -2/3 से, और -2/3 -5/21 से छोटी है। तो यानी कि सबसे बड़ी संख्या हमारी जो आएगी वो -5/21 हो जाएगी। इस तरीके से हम संख्याओं को आरोही क्रम में लिखेंगे। यानी करना वही है, सबसे पहले हमें हर को बड़ा धनात्मक बनाना है, फिर हमें उस अलासापा निकालना है, फिर हरों को बराबर करना है। अब देखिए परिमेय संख्याओं का अनुक्रम यानी प्रगुण कैसे लिखेंगे। कोई भी धन परिमेय संख्या लेकर शून्य से उसकी तुलना करनी है। जैसे 5/7 है और शून्य है, तो शून्य को हम 0/7 लिख सकते हैं। 7 भागों में बांटा तो सबसे पहले 0/7 ही आएगा। अब 0/7 है और ये है 5/7, तो निश्चित बात है कि 5/7 ही बड़ा होगा, तो ये बड़ा है 0/7 से। यहाँ पर देखिए प्रत्येक धन परिमेय संख्या शून्य से बड़ी होती है। शून्य से आगे ही जब हम संख्या रेखा पर बढ़ते हैं, यहाँ पर 0, 1, 2 ऐसे लिखते हैं, तो यानी कि बड़ी होती जाती है संख्या। यानी शून्य से ये इधर की जो संख्या है वो बड़ी है, तो प्रत्येक धन परिमेय संख्या शून्य से बड़ी होती है। आगे देखिए यहाँ पर ऋण परिमेय संख्या की 0 से तुलना करनी है, तो -4/9 और 0 से तुलना करिए तो 0 हो जाएगा 0/9। अब यहाँ पर देखिए -4, हम माइनस की जब संख्या चलते हैं, यहाँ पर 0 है, इधर की प्लस है और इस तरफ हमारी माइनस की है, तो माइनस की जब हम इधर चलते हैं तो 0 क्या होता है हमारा बड़ा हो जाता है। तो यहाँ पे 9 भाग करेंगे तो 0/9 बड़ा हो जाएगा, -4/9 छोटा जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या है, प्रत्येक ऋण परिमेय संख्या शून्य से छोटी होती है। तो ये कुछ बातें हैं जो हमें अगले अभ्यास में के सवालों को करने के लिए हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिनको हम समझें और जानें, तभी हम अगले के अभ्यास लगा सकते हैं। तो बच्चों अगले अभ्यास हम लोग लगाएंगे, इसको प्रैक्टिस करके आप आएंगे, फिर हम लोग लगाएंगे, बहुत आसानी से होते चले जाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू बच्चों।